हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 77 में। आपको पता है, आज से 70 साल पहले एक 50 MB कैपेसिटी वाले हार्ड डिस्क ड्राइव को ले जाने के लिए एक ट्रक की जरूरत पड़ती थी और आज इस छोटे से चिप में आप 50 GB से भी ज्यादा कैपेसिटी का डेटा आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार पिछले कुछ दशकों में हमारी कंप्यूटिंग पावर भी कई हजार गुना बढ़ गई है। आज हमारे मशीन्स मिलियंस ऑफ गीगाबाइट डेटा को हर दिन प्रोसेस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट लाइट वेट स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और 3D प्रिंटर्स जैसे वर्साटाइल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना भी पॉसिबल हो गया है। तो फिर आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आए इस रिवॉल्यूशन का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले रॉ मटेरियल्स ये रेत के कण हैं, वुड यू बिलीव इट? एक्चुअली सैंड इज नथिंग बट सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिनसे हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड यू नो, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स ने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बैकबोन को तैयार किया है। और इसलिए चलिए समझते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं एंड व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट टुडे। टू स्टार्ट ऑफ, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 एलिमेंट्स को देखिए। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उन्हें यूनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर जैसे मेटल कंडक्टर से कम और ग्लास जैसे इंसुलेटर से ज्यादा होती है, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड जैसे सेमीकंडक्टर्स के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच इतना एनर्जी गैप होता है जिसे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। टू एड ऑन टू दिस, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज भी मिलाई जाती है, जिससे उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब्सटैंशियली बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग और इससे बने मटेरियल को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर या एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो चलिए इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास लाकर एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर डिफ्यूजन करंट का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे इन सेमीकंडक्टर्स के जंक्शन के दोनों ओर एक तरफ पॉजिटिव आयंस और दूसरी ओर नेगेटिव आयंस अकुमुलेट होने लगते हैं। नेक्स्ट, चार्ज के सेपरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट फिर से शुरू होने लगता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचते पहुंचते दोनों की वैल्यू भी एक समान हो जाती है, मतलब नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इस बीच इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकंबाइन हो जाने के कारण एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको पता है, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस डेवलप हुए बैरियर पोटेंशियल के कारण ही आज हमने डायोड्स और ट्रांजिस्टर से लेकर पावरफुल प्रोसेसर्स और सुपर कंप्यूटर्स तक बना लिया है। बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस पीएन जंक्शन इज इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और जिसके चलते आप एसी करंट सप्लाई को फिल्टर करके आसानी से डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। है ना कमाल की चीज? जब दो हेवली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक लाइटली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर को स्क्वीज किया जाता है तो एक इनक्रेडिबल 3 टर्मिनल डिवाइस का फॉर्मेशन होता है जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इन ट्रांजिस्टर्स ने कैसी हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है, इसे हमने एपिसोड 18 में डिटेल में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आपको पता है, इन
पीएन जंक्शन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही आज हमने फोटोडायोड्स, एलईडीज और सोलर सेल जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी वाइडली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनके अलावा डिजिटल सर्किट्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब लॉजिक गेट्स को भी ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही डेवलप किया जाता है। हाउ एग्जैक्टली, इसे समझने के लिए आप एक हफ्ता इंतजार कीजिए। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बढ़ते इंपॉर्टेंस को देखकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2022 में माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए हमारा सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च कर दिया है। बिकॉज आवर एम इज टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड का बचा हुआ पार्ट देखने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।